लीनियर फॉर्म में है तो सबसे पहले क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ पर पी है, नहीं यहाँ पर वाई है, तो क्या हो जाएगा पी वाई हो जाएगा बराबर क्यू। ठीक, और इस बेसिस पर कैसे फार्मूला लिखा जाता है, कितने बच्चे भुला देते हैं, तो कैसे लिखते हैं आई एफ लिखेंगे, यहाँ पर क्या है वाई है तो वाई लिख देंगे इक्वल इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ पर आई एफ और क्यू, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स। ऐसे ही फार्मूला लिखते हैं और याद करते हैं। जिसे नहीं याद हो पाता है, यहाँ पर भुला जाता है कि एक्स लिखें कि वाई, तो यहाँ से देखो यहाँ पर वाई है तो वाई लिख दो, और यहाँ पर वाई आएगा तो यहाँ पर डी एक्स तो आएगा ही। अब इसको कैसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पर ऊपर y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए। फिर उसके बाद तो देखो इसमें और हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या है पी वाई, तो y को छोड़कर बाकी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी p हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स पी हो गया। और यहाँ से देखो q हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये फार्मूला हम अभी लगाएंगे। सबसे पहले आई एफ निकालते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर, तो कैसे निकालते हैं ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक, पी का मान क्या है कॉट एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो कॉट एक्स का क्या हुआ इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पर बेस ई होता है, और जब ये अगर ई के पावर लॉग है, अगर बेस सेम है तो ये हो जाता है आंसर। ये मैं कई लेक्चर में बता चुका हूँ। तो आई एफ क्या निकल कर आ गया साइन एक्स आ गया। तो अब यहाँ पर फार्मूला पर लगाएंगे क्या, वाई तो ऐसे ही रहेगा, आई एफ की जगह क्या हो जाएगा साइन एक्स इक्वल इंटीग्रेशन आई एफ की जगह क्या हो जाएगा साइन एक्स, और क्यू की जगह क्या है पूरा ये है क्या 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी इधर लिखता हूँ। तो ये क्या यहाँ से आया है y साइन एक्स इक्वल इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्यू का मान क्या था 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, यही लिखे हैं डी एक्स, यही लिखे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से देखो क्या होगा, सबसे पहले साइन एक्स का इसमें गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉट एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो समझ में सबको आया ही होगा। अब देखो क्या करते हैं, अब हम इसका और इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मान लो डी एक्स हो गया। अब इसका हम करेंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और देखो ये क्या है कॉस, कॉट एक्स को क्या लिखते हैं कॉस एक्स अपान साइन एक्स लिखा जाता है डी एक्स। तो यहाँ से साइन साइन कट जाएगा, तो क्या बचा 2 इंटीग्रेशन एक्स, क्या यहाँ से बचा साइन एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा कॉस एक्स डी एक्स वाई साइन एक्स। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन हमें करना है इसका और इसका, तो यहाँ से आइलेट लगाएंगे। तो आइलेट देखो कैसे लगता है, यहाँ से इतना मिटा दे रहे हैं। देखो आइलेट में लगा रहा हूँ, तो ये तो ऐसे ही रहेगा वाई साइन एक्स। ठीक, इस वाले फंक्शन को ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ मत करो। ठीक, एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको देखो आइलेट कैसे लगता है, आइलेट सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा तो इसको 1 मानेंगे। आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, क्या होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। एल का मतलब लॉगरिथम, लॉग वाला फंक्शन। ए का मतलब एलजेब्रा। ठीक, टी का मतलब भी वही होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक,
ई का मतलब ई के पावर कुछ भी आ जाए, ए के पावर एक्स चाहे ई के पावर, मतलब ऐसे होता है ई वाला। तो सबसे पहले हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें है ना इन्वर्स वाला, यहाँ पर देखो लॉग वाला भी नहीं, एलजेब्रा यहाँ पर देखो एक्स है ना यहाँ पर एक्स, तो इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। और उसके बाद देखो ये है ट्रिग्नोमेट्री का है, सेकेंड मान लेंगे इसे। फंक्शन आइलेट लगाना देख लो, ऐसे ही आइलेट का यूज होता है। ठीक, अब देखो हम फर्स्ट और सेकेंड लगाते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है वो भी लिख दे रहा हूँ। ऐसे होता है कि फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट का, और गुणे इंटीग्रेशन सेकेंड का, फिर इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो अब यही लगेगा फार्मूला। तो हम इसका लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर है फर्स्ट फंक्शन, एज इट इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो सेकेंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, बीच में क्या है माइनस। ठीक, अब देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक, ब्रैकेट। अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हुआ, एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x गुणे, अब इसका हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से देखो y साइन एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स डी एक्स। अब देखो क्या होता है, अब देखो दो फंक्शन सेम मिल गए, देखो ये और ये सेम है, माइनस में है तो ये कट जाएगा, क्या यहाँ से बचा y साइन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, y साइन एक्स बराबर, यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी अपान साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दो, अब क्या लिखेंगे, ये साइन साइन खत्म, y बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी अपान साइन एक्स। अब देखो क्या है, c का मान कहाँ से निकलेगा, इसमें दिया है y बराबर 0 और x बराबर दिया है π/2। ठीक, तो हम यहीं पर रख देते हैं, तो y की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल x की जगह π/2 रखेंगे तो यानी पाई स्क्वायर अपान 4 हो गया, और साइन π/2 का मान क्या होता है 1 प्लस सी, तो c बराबर क्या हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपान 4, यहाँ पर c की जगह ये रख देंगे, तो कैसे क्या हो जाएगा आंसर इसका, y इक्वल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम c का मान रखेंगे, तो माइनस पाई स्क्वायर अपान 4 ये साइन एक्स, यही हमारा है आंसर। ठीक, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा।